जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 105 तथा सुंदरकांड का भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री हनुमान जी रात्रि भर इधर उधर लंका के सभी ऊंचे बड़े महलों में मकानों में घूमते रहे, परंतु उन्हें कहीं देवी सीता का पता नहीं लग सका। जब लंका के हर घर को उन्होंने छान मारा और देवी सीता नहीं पाई, तब वे उदास हो गए और उदास होने के पश्चात उनके मन में फिर उत्साह जागा कि कहीं किसी बाग में, किसी वन में सीता को छिपाकर तो नहीं रखा है रावण ने। तब वो रावण के महल से कूदकर अशोक वाटिका की तरफ को चले। इससे आगे की कथा आज आप इस भाग 105 में सुनेंगे। उसके मन ही मन सीता जी का ध्यान करते हुए वे रावण के महल से कूदकर अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ ऊंचे ऊंचे अशोक के वृक्ष हैं। श्री हनुमान जी एक अशोक के वृक्ष पर बैठ गए और संपूर्ण वन को देखने लगे। रात्रि होने के कारण वे चारों तरफ को नहीं देख पा रहे थे, परंतु हनुमान जी की संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। इसी प्रकार उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि श्री हनुमान जी ने थोड़ी दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा। श्री हनुमान जी मंदिर देखने के अनंतर उसकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और क्रश दिखाई देती है, वैसी है वह भी दृष्टिगोचर हो रही थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उनका शरीर ढका हुआ था। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख से ही डूबी हुई दिखाई दे रही थी। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और अक्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान लगाया कि होने हो यही देवी सीता हो। यह सोचकर वह नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर ही बैठी थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नैनी अबला सीता ऐसा है कि भांति इधर उधर देख रही थी। श्री हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उस विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों यानी युक्तियों द्वारा उपार्जन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही देवी सीता है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। श्री हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी श्री हनुमान जी सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई हो, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है, तो यह कहना पड़ सकता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। अर्थात कोई भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। समय सबको अपनी गति से चला रहा है। श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए
भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इस प्रकार श्री राम राक्षसों का वध करते हुए इधर को आए हुए हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता हैं, उसी वृक्ष पर जा बैठे। वायुपुत्र श्री हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उनके पास ही बैठी बना दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक कुशोरी जानकी जी की और विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोक से संतप्त थी और उनके केशों में मैल जम गई थी। मनोहर नेत्र वाली श्री सीता जी को वहाँ देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। देवी सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी श्री हनुमान जी वहीं छिपे रहे। उसके पश्चात रावण बल पौरुष से संपन्न हो कपिवर हनुमान जी ने उन्हें देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट हुए आए हुए रावण को पहचानने का प्रयास किया। उसकी ओर देखते समय कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने रावण के सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। वे सब की सब नारियां रावण के साथ रात्रि के अंतिम पैर में वहाँ आई। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। तब माँ कपि श्री हनुमान जी ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर ये निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार श्री हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी ने भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। उस समय आनंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय से के मारे थरथर काँपने लगी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछोने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। सीता जी ने रावण का अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। राक्षसों से गिरी हुई दीन और आनंद सुन तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो, मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने में तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी, केवल मैं ही आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। हे भीरू, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात्पूर्वक उन्हें हरलाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। हे मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी अब तक तुम मुझे न चाहोगी जब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा।
भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पतिव्रत के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियाँ हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पट रानी बनो। हे सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। तुम मुझ पर विश्वास करके भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग सकते हैं। हे भद्रे, यशस्विनी, तुम मेरी स्मृति और धन संपत्ति की ओर तो देखो। हे सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? हे विदे नंदिनी, जिनके आगे बगलों की पंक्तियाँ चलती है, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। जनक नंदिनी, मेरे अंतपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियाँ हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा अभयस के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी के तिनके की ओट करके पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी श्री सीता जी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। जैसे पापाचार्य पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह न करने योग्य कार्य न कदापि नहीं कर सकती। मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और एक पवित्र कुल से आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर विजय राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारा भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। रावण, जब कोई दूरदर्शी पापाचारी अपने को कर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना प्रिय मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य है। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, परंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। जैसे विनता नंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो दो बाघों के सामने टिक सकता है? वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। इस सीता के कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उस प्रिय दर्शना सीता को यह प्रिय उत्तर दिया, लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे उसका प्रिय होता जाता है। परंतु मैं तुमसे जो मीठे वचन बोलता हूँ तो तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। तुम यह नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बन जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। हे सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर पा रहा हूँ।
मिथिलेश कुमारी, सीता, मैं तुमसे जैसी कठोर बातें कह रही हो उसके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसका अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मेरे प्रति अपना प्रेम नहीं स्वीकार करती तो मेरे रसोइये तेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उसने सीता ने रावण से पति के शौर्य के अभिमान से पूर्णित कर वचन कहा, निश्चय ये इस नगर से में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित क्रम से रोके। नीच राक्षस, तूने अब अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे रे इक्ष्वाकु, नाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू कब तक उनकी आंखों के सामने नहीं आता, तब तक जो चाहे कह ले। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। हे पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती? 10 रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदय कुमारी श्री सीता जी की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अन्याय और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपाय से, सामदान और मेदनी नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदय कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षसराज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा कर ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।